शास्त्र में सम्मिलित करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ये नया टॉपिक लेकर हम आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अध्यात्म किसी भी चिकित्सा पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है। कहे तो हम इसे आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय चिकित्सा पद्धति में अध्यात्म का अनन्य साधारण महत्व है। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस में आत्मा, जीव, मन ये उनके दायरे के बाहर है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस। तो क्या अध्यात्म को इनमें शामिल करना चाहिए? क्योंकि अध्यात्म योग आयुर्वेद में तो सम्मिलित है ही, लेकिन भारतीय चिकित्सा शास्त्र जो है, मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, उसमें ये सम्मिलित करना चाहिए। तो इसको लेकर हम आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, योग, आयुर्वेद और अध्यात्म ये जो तीन शास्त्र है, ये तीनों शास्त्र एक दूसरे के संबंधित है। ये तीनों शास्त्र परस्पर अवलंबी है, एक दूसरे के उपकारक है। जिस तरह गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग ये तीन योग बताए गए हैं, वैसे ही ये योग, आयुर्वेद और अध्यात्म ये तीन शास्त्र एक दूसरे के पूरक है। जैसे कि हमारे भारतीय शास्त्र हमारे पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानते हैं, वैसे ही ये तीनों शास्त्र ही योग, आयुर्वेद और अध्यात्म ये तीनों शास्त्रों का जो लक्ष्य होता है, ये तीनों शास्त्रों का लक्ष्य है मोक्ष। दुनिया में अन्य किसी भी चिकित्सा शास्त्र का ये लक्ष्य नहीं है, ये टारगेट नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ बीमारी और बीमार की ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसके आगे की सोच उनके पास है नहीं, जो कि हमारे भारतीय शास्त्रों के पास है। हम सिर्फ रोगों को बीमार नहीं करते, रोगों को ठीक नहीं करते, तो उनको स्वस्थ कैसे रखे जाए और स्वस्थता मिलने पर उनको मोक्ष कैसा मिले, ये सब हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इन तीनों शास्त्रों का जो लक्ष्य है ये एक है, योग, आयुर्वेद और अध्यात्म ये तीनों शास्त्रों का उद्देश्य और लक्ष्य एक ही है। तीनों का प्रयोजन भी एक ही है, मोक्ष प्राप्ति। संपूर्ण मानवीय जीवन जो है ये उत्तम, यशस्वी और उपभोगपूर्ण और चैतन्यमय करना, आत्म साक्षात्कार होने पर आत्म तत्व में विलीन हो जाना, यही प्रयोजन इन तीनों शास्त्रों का है, ये हमें ज्ञात होता है। तो हम एक एक करके इन तीनों शास्त्रों को देखेंगे। तो पहले आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, मतलब आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका आरोग्य ही आपका मूल है, यही उत्तम है। तो आपको अगर इन चीज़ों को प्राप्त करना है, चतुर पुरुषार्थ को प्राप्त करना है, तो आपका शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और शरीर स्वस्थ करने के लिए आयुर्वेद जैसी परम गुणकारी औषधि और अन्य किसी शास्त्र में नहीं है। तीनों को रचा ही इसीलिए है कि मोक्ष प्राप्ति हो सके। तीनों का उद्देश्य भी एक ही है। योग के बारे में बात करेंगे तो योग में तो कहा है कि योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदनानाम अपवर्तनम मोक्षे निवृत्ति ही निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तका। हाँ, मतलब योग मोक्ष का द्वार खोलता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है, वेदनाओं से दूर करता है, वेदना रहित कर देता है और मोक्ष की प्राप्ति कर देता है, बाकी कुछ शेष नहीं रहता है। ऐसा ये मोक्ष का प्रवर्तक होता है योग। योग और मोक्ष से वेदना दूर करना, अवस्था एक सही मायने में स्वस्थता प्राप्त करना योग द्वारा संभव होता है। योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधा, ऐसा पतंजल योग दर्शन में कहा है। तो योग द्वारा ही चित्त स्थिर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और उसके विषय से, इंद्रियों को उसके विषय से दूर किया जाता है। और ऐसे कैवल्यात मुक्ति ही, मतलब कैवल्य मतलब ब्रह्म, हम ब्रह्म प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मा ये अपुनर्भव भाव है जो समाधि अवस्था द्वारा मोक्ष से हमें प्राप्त करता है। तो दोस्तों, योग में जो महर्षि पतंजलि ने जो योग शास्त्र की रचना की है, तो योग दर्शन जो लिखा है, तो ये योग दर्शन में समाधि जो है ये दो प्रकार की बताई गई है, एक सप्रज्ञात समाधि और एक अप्रज्ञात समाधि। सप्रज्ञात के भी चार प्रकार बताए गए हैं, एक सविचार संप्रज्ञात समाधि, निर्वर्तक संप्रज्ञात समाधि, शास्त्रीय संप्रज्ञात समाधि और सानंद साधन समाधि। समाधि ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन समाधि का ये विषय है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। योग शास्त्रों को शुद्धि क्रिया करने के लिए और अन्य योगिक प्रक्रिया से इंसान को, साधक को समाधि तक लेके जाना, ये अवस्था प्राप्त करके देना, वेदना रहित अवस्था प्राप्त करके देना, ये योग द्वारा संभव होता है। लेकिन इंद्रिय और मन वेदनाओं का उपशम नहीं कर पाता है। जैसे कि योग द्वारा ऋषि महर्षि तप तपस्या साधना करते थे, लेकिन उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं आती थी। ये हमेशा हम अनेक कथाओं में और अन्य संवादों में भी देखते हैं। तीसरा विषय है
तीसरा शास्त्र है अध्यात्म। बहुत सारे लोगों को अगर हमने जो प्रवचन करते हैं, जो उनको पूछा कि अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म की परिभाषा व्याख्या उनको करनी नहीं आती है। अध्यात्म, अध्यात्म मतलब अध्यात्म ज्ञानम ध्यानानाम, ध्यानों का ध्यान अध्यात्म है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं की विद्या अध्यात्म विद्या है। म्यूच निर्ममः शांतो ब्रह्मभूताय कल्पते, ऐसा गीता में कहा गया है। ध्यानम तो आत्म ध्यानम विज्ञानम शिल्प शास्त्रयो, अमर कोश में भी इसकी परिभाषा ऐसे की गई है। तो ऐसा ये अध्यात्म जो खुद को समझना, खुद को जानना, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं कैसे हूँ, इसको सबको, इस सब चीज़ों को जानना, बुद्धिगम्य विधान ये अमर कोश में बताया गया है। बार बार जन्म न होना, बार बार पुनर्जन्मों की ये जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्राप्ति कर लेना, क्योंकि हर जन्म जो है वो कर्म फल भोगने के लिए ही होता है, मतलब दुख भोगने के लिए होता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो पूरा सुखी हो, तो सब कर्म भोग के ही लिए आते हैं। भगवान बुद्ध, उनके पास तो ऐशो आराम था, सब था, राजे थे, राजकुमार थे, लेकिन वो सब त्याग करके उन्होंने सन्यासी तो धारण किया था। तो ये सब दुख भोगने के लिए और दुनिया को अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। तो ये अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। कर्मजो ही मतो जंतु कर्मजा तस्य आमयः, ऐसा आचार्य चरक जी ने कहा है। भारतीय दर्शन शास्त्र और प्राचीन वाङ्मय पुनर्जन्म और पूर्व जन्म में विश्वास रखता है और उसी की प्रशंसा करते हैं। बिना अपुनर्भव पूर्ण जीवन और कैवल्य प्राप्ति दुख जड़ से नष्ट नहीं हो सकता है। आयुर्वेद की अगर बात करते हैं तो संपूर्ण ये आयुर्वेद जो है ये संपूर्ण आयुष्य का शास्त्र है। ये केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं, तो संपूर्ण आयुष्य का शास्त्र है। दोस्तों, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 25 साल से मैं इस चिकित्सा शास्त्र, इस फील्ड में हूँ। मैंने आयुर्वेद शास्त्र, योग शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र पूरा पढ़ा है। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी पूरी तरीके से पढ़ा है। मैं MS शल्यतंत्र, PhD शल्यतंत्र होने के बावजूद, मैं सर्जरी करने के बावजूद, मैंने सब शास्त्र पढ़ने के बावजूद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यहाँ पर ये मॉडर्न मेडिकल साइंसेज ये कहीं पे भी नहीं लगते हैं। इसलिए मेरा कल जो है ये आयुर्वेद शास्त्र की तरफ ज़्यादा होने का यही एक कारण है कि हमारे शास्त्र में जो प्रिंसिपल, जो तत्व बताए गए हैं वो शाश्वत है, वो कभी बदलते नहीं है। जो 3000 साल पहले कहो या 5000 साल पहले कहो, जो प्रिंसिपल बताए गए वो आज भी यूं के त्यों है, जरा से भी टच नहीं हुए हैं। तो हाँ, ऐसा हमारा आयुर्वेद शास्त्र जो है ये संपूर्ण आयुष्य का शास्त्र है। आयुर्वेद, इसमें मन, इंद्रिय, आत्मा, इनका संबंध अटूट कहा गया है। सत्वात्मा शरीरम च त्रयम एतत् तीर्दंडवत, सत्व, आत्मा और शरीर ये जीवन के 3 स्तंभ है। सत्व मतलब मन। आयुर्वेद में तत्व ज्ञान, निदान और चिकित्सा ये 3 अंग पंचमहाभूतात्मक है। और पंचमहाभूतात्मक के देह आहार पंचभौतिक, मतलब ये पंचभौतिक शरीर का आहार ही पंचभौतिक है। और ये पंचभौतिक आहार से पंचभौतिक शरीर को ठीक करने के लिए पंचभौतिक चिकित्सा करनी चाहिए। आत्मा मोक्ष और शरीर निमित्त होता है। पंचभौतिक शरीर एक माध्यम होता है। पंचभौतिक शरीर की शुद्धि जो होती है वो पंचकर्म उपचार से की जाती है। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र की रचना की गई है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में पहली स्टेप जो होती है वो शरीर भौतिक क्षमता को बढ़ाना है और शरीर शुद्धि करना है। मतलब अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले उसका जो साधन होता है शरीर को आप स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर बनाइए, स्वस्थ बनाइए। उसके लिए आयुर्वेद अपनाइए। मोक्ष प्राप्ति के लिए योग है और समापत्ति और समाधि के लिए अध्यात्म है, उसमें योग भी मदद करता है। तो ऐसे ये योग, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों शास्त्र है। आयुर्वेद ये होगा भौतिक शरीर का। अभौतिक शरीर जो है जिसमें मन और इंद्रिय आती है, शुद्धि और स्थिरता के लिए कार्यशक्ति योग द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। योग है चित्तवृत्ति निरोधः, कि हमारे जो चित्त होता है उसको कंट्रोल करना, हमारे इंद्रियों को, विषय को जो कंट्रोल करता है, नॉर्मल अवस्था में रखता है, उसे इन विषयों से इंद्रियों को परावृत्त करना, यही योग है। अध्यात्म का जहाँ तक हम विचार करते हैं तो यहाँ पे आत्मा का मुख्यतः विचार किया गया है। आत्म ज्ञान होना, परमात्मा तत्व का अंश का ज्ञान होना, यह तत्वशा और प्रत्यक्ष निष्ठा समझना, फिर परमात्मा तत्व में आत्म तत्व विलीन हो जाना, यही सिद्धि है। ये और आत्मा के दोष को दूर करना, यही अध्यात्म है। अध्यात्म जो शब्द है ये अधि और आत्मन, मतलब जो प्रादि उपसर्ग बाई बताए गए हैं तो उसमें अधि मतलब ऊपर, आत्मा के ऊपर, अधि आत्मन, अध्यात्म, आत्मा के ऊपर जो शास्त्र है, जो आत्मा के बारे में है, आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए ले जाते हैं, उसे चित्त को स्थिर करते हैं, उसे अध्यात्म कहते हैं। आत्मा और परमात्मा किसे कहते हैं? तो आत्मा क्षेत्र इत्युक्तम संयुक्तम प्राकृतय गुणः तैरेव तु विनुर्मुक्तम परमात्मेत अंगतः, ऐसा भृगु ने भारद्वाज को कहा है।
आत्मा देह से क्षेत्र, जिसे हम क्षेत्र नहीं कहते, वो जीवात्मा होता है, जो क्षेत्र होता है वो शरीर होता है, और जब इस देह से वो मुक्त होता है उसे परमात्मा कहते हैं। यजुर्वेद में भी बहुत अच्छा कहा है, कुर्वन्नेह इह कर्मणि जिजीविषेच्छत समाहा एव त्वयि न अन्यथे अतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरहा। मतलब मनुष्य ने इस संसार में धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को करते हुए 100 साल तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इस तरह धर्म युक्त कर्मों को करने वाले इंसानों में अधर्म युक्त अवैदिक काम्य कर्म लिप्त नहीं होता है। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं कर्म के बारे में कहना चाहूंगा कि ये कर्माशय जो होता है, जैसे हमारे शरीर में सप्त आशय कहे गए हैं, वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, रक्ताशय, तो ये आशय जो होते हैं, जैसे कि स्त्रियों में एक 8वां आशय होता है गर्भाशय, तो वैसा ही ये कर्माशय होता है। ये इमटेरियल होता है, इसमें ये इनऑर्गेनिक होता है, ये दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। जो जो कर्म होते हैं वो हमारे कर्माशय में चिपकते हैं, हमारे आत्मा के साथ चिपकते हैं। इसलिए ये कर्माशय होता ऐसा होता है जिसका पातंजल योग दर्शन में व्यास भाष्य में महर्षि व्यास ने बहुत अच्छा कर्माशय का वर्णन किया है। नष्टि की चिकित्सा, ये आचार्य चरक जी ने जो नष्टि की चिकित्सा बताई है, ये दुनिया में आज की तारीख में उपलब्ध होने वाले अन्य किसी भी चिकित्सा शास्त्र में कही गई नहीं है। नष्टि की चिकित्सा मतलब क्या है कि आपने स्वस्थ शरीर प्राप्त करने के बाद में ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए जो नष्टि की चिकित्सा है, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए जो चिकित्सा बताई गई है, वो नष्टि की चिकित्सा कही गई है। तो ऐसा ये अध्यात्म शास्त्र है। अध्यात्म माने तो आत्मानाम आत्मनि अधिकृत्य कृतम ध्यानम तत् अध्यात्मम, मतलब आत्मा और परमात्मा तत्व का अंशात्मक स्वरूप प्राप्त कर लेना ही अध्यात्म है। प्रत्येक जीव आत्मा कर्म से बद्ध होता है, कर्मानुसार कर्म भोगने के लिए ही प्रत्येक जीव का जन्म होता है। विशिष्ट कर्म भोगने के लिए या फिर किसी विशिष्ट कार्य के लिए ही जन्म होता है। शरीर में जो आत्मा होता है वो एक चैतन्य तत्व होता है। आयुर्वेद में आत्मा का विचार बहुत ही अच्छी तरह से विस्तृत तरीके से कहा है। वहाँ कहा है, एतर ही अविमलम तत्वम शुद्धि उपाय विशुद्धते मृज्जागाणम इव आदर्शा तैल चैल करादि भी, मतलब आत्मा इंद्रिय से और इंद्रिय विषयों के कृत कर्मों से अवरुद्ध और मलिन होते हैं। मन इंद्रिय शुद्ध होने के लिए आत्मा विषयों के आवरण से दूर होना जरूरी होता है, दूर होना चाहिए। आत्मा बुद्धि के माध्यम से, आत्मा को हम बुद्धि के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरह आत्मा और मन और बुद्धि, ये तीनों के तीनों शुद्ध होने जरूरी होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। और समावस्था होने पर आध्यात्मिक चिकित्सा योग शरीर तैयार होना, ऐसा विचार आयुर्वेद में कहा गया है। अध्यात्म, व्रत, होम, जप इत्यादि उपाय करने से भी वेदना विकृति होती है। मोक्ष सिद्धि अवस्था जो कही गई है वो आत्मा विषयक अवस्थाओं का उपशम करने के लिए कही गई है। आयुर्वेद जो है वो भौतिक वेदनाओं का निवारण करता है, योग मानसिक वेदनाओं को दूर करता है, तो अध्यात्म आत्मिक वेदनाओं को दूर करता है। तो ऐसे तीनों की तीनों आयुर्वेद, योग और अध्यात्म, ये तीनों जरूरी होते हैं। समाधि अवस्था जो है, जैसा मैंने आपको समाधि के प्रकार बताए, वैसे समाधि अवस्था जो है वो ईश्वर अस्तित्व का अनुभव करने के लिए समाधि अवस्था कही गई है। कैवल्य सुख उपभोगने के लिए, वेदनाओं का अनुभूति नष्ट करने के लिए, दुख निवारण करने के लिए ये समाधि अवस्था होती है। अवस्था भंग होने पर देह की अस्तित्व की जानकारी होती है। सुख दुख संवेदना पुनः उत्पन्न होते हैं, अर्थात यौगिक समाधि से वेदना निवर्तन होता है तत्कालिक स्वरूप से, और हम पुनः ध्यानावस्था में आ जाते हैं। अध्यात्म से आत्मक्लेश सुसह्य होता है। व्रत, उपवास, परमेश्वरी कृपा से कर्मभोग काल जल्द समाप्त हो सकता है, होता है। मनुष्य कैवल्य अवस्था को प्राप्त होता है। परम आत्मा तत्व में मोक्ष समय विलीन हो जाता है। मोक्ष जो है वो अहित बंधन से कायम से मुक्ति के लिए मार्ग है। मोक्ष जो है वो देह की सुख प्राप्ति, दुख रहित तथा शाश्वत अवस्था प्राप्त करने की मार्ग है। मोक्ष जो है वो जन्मों के फेरे से मुक्ति, पुनर्जन्म के जन्म से मुक्ति करने का एक माध्यम है। मोक्ष के बाद वेदनाओं का उपशम, तत्कालिक न रहने, पूर्ण कर्म प्रशम होने का एक जरिया है, एक माध्यम है। योग शास्त्र जो है, ये योग शास्त्र समाधि तक वर्णित किया गया है। अध्यात्म के विश्व में प्रवेश, योग प्रक्रिया इसमें मूल बताई गई है। जहाँ पुनर्जन्म वहाँ दुख है, जहाँ जन्म ही ना हो वहाँ दुख होने का संभव ही नहीं है। इसलिए मोक्ष साधना अंतिम ध्येय है ये तीनों शास्त्रों का। आयुर्वेद, योग और अध्यात्म परस्पर इनका घना संबंध है। तीनों का उद्देश्य भी एक ही है। उत्तम शरीर नहीं तो उत्तम योग सिद्धि भी नहीं कर सकते, और इसलिए उत्तम शरीर को पाने के लिए आपको आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। केवल यौगिक प्रक्रियाओं से शारीरिक भौतिक दोष जो है वो पूर्णतः दूर नहीं होते हैं, आयुर्वेद का आधार लेना ही पड़ता है। केवल यौगिक सिद्धि द्वारा कैवल्य प्राप्त नहीं करता है। पुनर्जन्म अर्थात दुख का मूल कारण बाकी रहता ही है। यह ना हो इसलिए आत्म तत्व जानना जरूरी होता है।
मतलब आप सिर्फ आयुर्वेद को अपना कर मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, आप सिर्फ योग करके मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, आप सिर्फ अध्यात्म करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको तीनों चीज़ें एक साथ करनी होगी, तभी आपको मोक्ष प्राप्ति होगी और पुनर्जन्म के चक्र से आपकी मुक्ति हो सकती है। यह विचार हमारे शास्त्रों में कितना बड़ा विचार कहा गया है। तो यही तीनों विचार जो है तीनों शास्त्रों में कहे गए हैं। अध्यात्म द्वारा समाधि और समाधि द्वारा मोक्ष प्राप्ति। आगे आचार्य चरक जी ने कहा है, तस्मिन् चरण संन्यासे समूला सर्व वेदना असंज्ञा ज्ञान विज्ञान निवृत्तिं यान्ति अशेषता। मतलब मोक्ष प्राप्ति गुरु कृपा से होती है, और गुरु कृपा जो होती है वो अपने आत्मिक प्रवृत्ति से होती है। और मनुष्य संसार जो होता है, मनुष्य का संसार संन्यास से ही वो छोड़ सकता है, यही कार्य से मुक्ति हो सकती है, मोक्ष के लिए क्रियाशील होता है। संन्यास अवस्था से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक वेदना कारण हमेशा से दूर होता है, वेदनाओं का समूल नाश होता है। तो ऐसे ये आचार्य चरक जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। अतः परम ब्रह्म भूतो भूतात्मा न उपलब्धते विस्मृता सर्ववेभ्य चिन्हम यस्य न विद्यते गतिम ब्रह्म विदाम न यत्र न यज्ञः तत ध्यानुम अर्हति। मतलब संन्यासावस्था के बाद क्या होता है, तो हमारा आत्मा परमात्मा नामक सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ ऐसे परम तत्व जो एक रूप होते हैं, अर्थात ब्रह्म तत्व में जो लीन होते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। देह जो पंचभौतिक तत्व से बना होता है, भूतात्मा बाकी नहीं रहता है, पंचभूतात्मक देह ब्रह्मीभूत हो जाता है। यह अवस्था आना और इसको पहचानना, यह ब्रह्मशास्त्र जानने वाला व्यक्ति ही जान सकता है। जैसे ब्रह्म विद्या तज्ञ ही इसको जान सकता है, योग को सिर्फ योग साधक ही जान सकता है, योग का महत्व सिर्फ योग साधक ही जान सकता है, वैसा ही इस अवस्था को पहचानना और इस अवस्था को जानने वाला सिर्फ ब्रह्म तज्ञ ही जान सकता है। ऐसा ही योग शास्त्र में कहा है, योगेन योगा ज्ञातव्यो भवति। मतलब जो योगी है वही योग को समझ सकता है। योग और अध्यात्म दोनों शास्त्रों की अवस्था जानने के लिए कोई मॉडर्न पैरामीटर नहीं है। आप ऐसा आज तक कोई पैरामीटर बना नहीं है कि एक माता का अपने बाल्य के प्रति कितना वात्सल्य है, मतलब एक माता अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, इसका ये गिनने का कोई पैरामीटर आज तक मॉडर्न मेडिकल साइंस में बना नहीं है, या कोई इंजीनियरिंग में इसमें ऐसा डेवलप नहीं किया है कि हाँ इस माता का इस बच्चे को 50% वात्सल्य है, इस माता का इस बच्चे को 80% वात्सल्य, ऐसा गिनने का कोई पैरामीटर आज तक बना नहीं है। मानव देह में होने वाले जो पांचभौतिक और सूक्ष्म, परम सूक्ष्म भाव जो होते हैं उसको विशुद्ध करना ही ये तीनों शास्त्रों का मुख्य कारण है। सामर्थ्य संपन्न प्राप्ति कर देना, यही इन तीनों शास्त्रों का प्रयोजन भी है। मानव जीवन का मोक्ष प्राप्ति तक ध्येय साध्य होने के लिए वैदिक शिक्षा प्रणाली में अध्यात्म को सम्मिलित करना आज का डिमांड है, आज अनिवार्य हो गया है, क्योंकि इसके सिवा वैदिक शास्त्र पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि सिर्फ भौतिक शरीर को चिकित्सा करना ये कोई शास्त्र नहीं कह सकते, लेकिन भौतिक शास्त्र शरीर को दुरुस्त करने के साथ में ही अगर आत्मा का विचार होता है तो तभी ये शास्त्र पूरा होता है। इसलिए दोस्तों आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी अध्यात्म का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे योग, आयुर्वेद और अध्यात्म में ये सब शामिल है, तो वैसा ही ये अध्यात्म, योग और आयुर्वेद ये मॉडर्न मेडिकल में भी सम्मिलित जरूर होना चाहिए, तभी ये शास्त्र पूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा योग, आयुर्वेद और अध्यात्म का वीडियो। आशा रखते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो कहना है वो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। बेल आइकन को दबाइए। और आपने यह वीडियो अंत तक देखा इसलिए आप सबका धन्यवाद।